डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लीज़ क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लीज़ क्लासेस में स्वागत है। आज के लेक्चर में आप बेसिक गणित का घात और घातांक, बेसिक गणित में घात और घातांक को जानेंगे कि घात क्या होता है और घातांक क्या होता है। डियर फ्रेंड्स, घात और घातांक के बेसिक जानकारी को इस वीडियो लेक्चर में प्राप्त करेंगे। तो यदि आप नहीं जानते हैं तो पूरा वीडियो लेक्चर देखिए। निश्चित है पूरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक, जैसे देखिए डियर फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा, एक संख्या लिखा, इसको आप पढ़ ले जाएंगे। ये 5 लिखा है। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर लिखा तो इसे आप x बोलेंगे। इसी प्रकार से मैंने ये लिखा, आप भी इसे ये बोलेंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ये लिखा, आप इसको 10 बोलेंगे। यानी ऐसी लिखी हो तो किसी भी संख्या को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। बट यदि संख्या इसको ऐसा लिख दिया जाए, इसके ऊपर ऐसे 2 लगा दिया जाए, इसके ऊपर 3 लगा दिया जाए, इसके ऊपर 4 लगा दिया जाए, इसके ऊपर 5 लगा दिया जाए, तब इन संख्याओं को कैसे पढ़ेंगे और इन संख्याओं को कहते क्या हैं, इसके बारे में इस वीडियो लेक्चर में आप जानेंगे। तो सबसे पहले डियर फ्रेंड्स देखते हैं, ये जो संख्याएं लिखी हैं ये घात के रूप में लिखी हैं। किसके रूप में लिखी हैं? घात के रूप में। अब सबसे पहले जानेंगे इसमें घात कौन होगा। तो जो संख्या के ऊपर लिखा होता है उसको हम कहते हैं घात। यानी ये वाला जो है 2 आपका, ये घात है। क्या है? घात है। इसी प्रकार से इसमें जो 3 है ये क्या है? घात है। इसमें आपका 4 जो है ये घात है। और इसमें आपका जो 5 है ये आपका घात है। यानी जब किसी संख्या के ऊपर एक और संख्या लिखी हो, जब किसी संख्या के ऊपर एक और संख्या लिखी हो तो वो संख्या जो होती है ऊपर वाली, उसको हम घात कहते हैं। क्या कहते हैं? घात। और इसी घात को ही घातांक कहते हैं। क्या कहते हैं? घातांक। इस घातांक को अगर आप तोड़ेंगे तो बनेगा घात धन अंक। घात धन अंक, यानी घात का जो अंक होता है वही घातांक होता है। घात का जो अंक होता है वही क्या होता है? घातांक होता है। तो यह जो 2 है ये आपका घातांक है, यानी घात का अंक है, और यही आपका घात है। ठीक है, इसी प्रकार से हर में है। तो घातांक मतलब घात का अंक, यानी घात का अंक जो है वही घातांक है। तो घात का अंक यहाँ पर क्या है? 2 है। तो 2 घातांक हो गया और 2 घात भी हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इसको तो हम घात कहेंगे, इसको घात कहेंगे, जो ऊपर लिखा होगा उसे घात। लेकिन जो ये नीचे लिखा होगा इस संख्या को क्या कहेंगे? तो जो संख्या नीचे लिखी होगी उसे हम कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। इसमें x आधार है, इसमें ये आधार, इसमें 10 आधार है। यानी जो संख्या नीचे लिखी हो उसे आधार और जो उसके ऊपर लिखी उसे घात। देखिए फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक संख्या लिखा 6 और इसके ऊपर लिख दिया 7 यहाँ पर, तो ये जो 7 होगा इसको हम कहेंगे घात। लेकिन जो ये 6 होगा इसको हम कहेंगे आधार। ये आपको याद रखना है। जब किसी संख्या के ऊपर कोई संख्या लिखी हो तो ऊपर वाले संख्या को घात कहेंगे, लेकिन जो नीचे वाली संख्या होगी उसे आधार कहेंगे। घात को इंग्लिश में पावर कहते हैं। घात को इंग्लिश में पावर कहते हैं और आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है इसको पढ़ेंगे कैसे। पढ़ेंगे कैसे? तो देखिए यदि आपका केवल 5 है तो ये 5 ही पढ़ा जाएगा। लेकिन यदि 5 के ऊपर घात 2 है तो इसे पढ़ा जाएगा 5 का वर्ग। 5 का वर्ग। जब घात 2 होगा तो वर्ग कहा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब घात 2 होगा तो उसे वर्ग बोलेंगे। देखिए यहाँ पर वर्ग। और यदि घात 3 है तो उसे घन बोलेंगे। लेकिन आगे जो है उसको कैसे पढ़ेंगे? देखिए यहाँ 5 है तो केवल 5 बोले। यहाँ पर 5 का घात 2 है तो इसे हम पढ़ेंगे 5 का वर्ग। 2 तरह से पढ़ सकते, कहेंगे 5 का घात 2 या 5 का वर्ग। और अगर इसी के ऊपर घात 3 लगा दिया जाए तो इसे कहेंगे 5 का घात 3 या कहेंगे 5 का घन। यानी 3 होगा तो घन और 2 होगा तो वर्ग। 3 है तो घन, 2 है तो वर्ग। तो इसको 2 तरह से पढ़ेंगे, 5 का घन या 5 का घात 3। ठीक है, लेकिन अगर इसके ऊपर 4 लगा दिया जाए तब तो इसको भी पढ़ेंगे 5 का घात 4। 5 का घात 4। इसी प्रकार से कोई भी है
5 का घात 5, 5 का घात 6, 5 का घात 7, 5 का घात 8, ऐसे कोई भी है तो उसको पढ़ेंगे। बट डिफरेंस इतने हैं कि जब 2 और 3 होगा तो 2 रहेगा तो वर्ग बोलेंगे, 3 रहेगा तो घन, और बाकी कोई भी अंक रहेगा तो जैसे है वैसे बोलेंगे। 5 का घात 4, 5 का घात 5, 5 का घात 6, 5 का घात 7, 5 का घात 8, इस प्रकार से कोई भी हो उसको ऐसे ही पढ़ा जाएगा। अब यहाँ देखेंगे इस संख्या पर कोई घात नहीं है तो क्या इस पे कोई घात है या कुछ माना जाएगा? तो जब किसी संख्या का घात ना लिखा हो तो उस संख्या का घात हमेशा 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा 1 होता है। ये याद रखिएगा कि जब किसी संख्या का घात नहीं लिखा हो, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो कांस्टेंट हो, तो उसका घात हमेशा 1 होता है, यानी इसका घात हमेशा 1 होगा। ठीक है, यानी x लिखकर अगर आपसे कोई पूछा जाए इसकी घात बताओ तो इसकी घात 1 होगी, ये लिखकर इसकी घात पूछी जाए 1 होगी। ठीक है, हमेशा 1 होता है जिसका घात ना लिखा जाए। लेकिन अगर ऐसे लिखकर पूछा जाए कि इसमें घात बताओ तो घात आपका कितना होगा, ऊपर देखेंगे कितना लिखा है 5, तो घात होगा 5। और आधार बताइए तो आधार कितना है आपका y है तो y होगा। इस तरह से घात और आधार को बता सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक, लेकिन यदि आप इसी को इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो कैसे पढ़ेंगे? तो देखिए, यदि इसको आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इसे पढ़ेंगे 5, ये 5 है और 2 को हम बोलते हैं स्क्वायर, 5 स्क्वायर, और ये 5 है और ये 3 को हम बोलते हैं क्यूब, 5 क्यूब, यानी 2 है तो स्क्वायर और 3 है तो क्यूब, यानी 5 क्यूब 5 स्क्वायर। लेकिन आगे 3 से अधिक है तब, जब 3 से अधिक है तो सबसे पहले बेस बोलिए, बेस यानी 5, और उसके बाद रेज्ड टू पावर 4, यानी जो बेस होगा उसको पहले बोलेंगे, पहले बेस बोलेंगे फिर रेज्ड बोलेंगे, रेज्ड, रेज्ड फिर 2, फिर पावर बोलेंगे और फिर आपको बेस रेज्ड टू पावर, और जो अंक लिखा होगा उसको बोलेंगे। चलिए देखिए, एक मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा x और इस पर घात लगाया 7। अब इसको हमें पढ़ना है तो पहले बेस बोलेंगे, बेस मतलब यहाँ पर हम सबसे पहले x बोलेंगे, तो यहाँ लिख देंगे x, और उसके बाद रेज्ड टू पावर, और फिर पावर कितना है 7, यहाँ 7 बोलेंगे। ऐसा पढ़ा जाएगा इसको, यानी x रेज्ड टू पावर 7। जब उसको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तब x रेज टू पावर 7, यानी 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 3 से अधिक कोई भी है तो पहले बेस फिर रेज्ड टू पावर और फिर जो पावर है उसको बोलेंगे। इस तरह से इंग्लिश में पढ़ा जाता है और लिखा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पढ़ना आ गया होगा कि कैसे हम किसी को पढ़ेंगे, और यदि किसी का घात नहीं दिया तो उसकी घात हमेशा 1 होती है, और उसको लिखा कैसे जाएगा। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि घात जो है, घात आपका 5 है और जो आधार है वो x है, इसको घात के रूप में दर्शाइए, यानी लिखिए। तो आधार को पहले लिख दो और उसके ऊपर घात लिख दो, बस ऐसे हो गया। और अगर ऐसा लिखा है, आपसे कहा जा रहा है कि घात और आधार बताइए, तो ऊपर वाला घात होगा और नीचे वाला आधार होगा। इस तरह से आसानी से हम इनको बता सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब इस पर आधारित कुछ रूल्स हैं, उनको जानेंगे कि वो रूल्स क्या हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं आपके सामने घातांक के कुछ महत्वपूर्ण नियमों को लिखा है। ये बेसिक फार्मूले हैं जो अक्सर आपको यूज़ करने पड़ते हैं, इनकी अक्सर आपको ज़रूरत पड़ती है। तो घातांक का पहला नियम देखिए, यहाँ पर लिखा है a का घात m गुणे a का घात n, यानी कोई नंबर हो, देखिएगा ध्यान से, यदि कोई नंबर जैसे 2 है और इसका घात 3 है और गुणे फिर 2 है और इसका घात 4 है, यानी ये 2 बार नहीं 1000 बार हों, यदि उनका आधार सेम है और आपस में उनका गुणा किया जा रहा है तो गुणा करते समय घातों को जोड़ लेते हैं, ये पहला नियम कहता है। यानी ये आ जाएगा ये 2 पे घात 7। देखिए यहाँ 2 बार लिखा गया है, 2 बार नहीं 10 बार लिखे हो, 50 बार लिखो, चाहे जितने बार लिखो हो, यदि उनके आधार सेम है और घात अलग है या सेम है उससे कोई मतलब नहीं, केवल आधार देखना है। यदि आधार सेम है और गुणा किया जा रहा है तो गुणा करते समय घातों को जोड़ लेते हैं, यानी जोड़ लेंगे। देखिए 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, ये पहला रूल है। ठीक है, दूसरा रूल देखिए क्या कह रहा है, a का घात m भाग a का घात n, यानी कोई नंबर हो, देखिएगा ध्यान से, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा नंबर 3 और इसके घात 5 और फिर भाग का निशान बनाया, फिर लिखा 3 और इसका घात 2,
यहाँ पर देखेंगे आधार आधार सेम है, बीच में भाग का निशान है। तो आधार आधार सेम हो, बीच में भाग का निशान हो, तो ऐसे स्थितियों में पहले के घात में से दूसरे का घात घटा लेते हैं, यानी यहाँ पर आ जाएगा 3 का घात 3। ठीक, ये दूसरा रूल है। अब तीसरे रूल की बात करते हैं। तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल ये देखिएगा, यानी कोई नंबर है, देखेंगे मैंने एक नंबर ले लिया 7 और इसके ऊपर घात कुछ लगा दीजिए, मैंने लिख दिया 5 और फिर यहाँ पर लिख दिया मैंने 7 और इसके ऊपर घात लिख दिया 3। यानी यहाँ पर देखेंगे ए है, यानी आधार आधार सेम हो और इस तरह से लिखे गए हैं। तो इनको सरल करते समय पहले वाले के आधार में से दूसरे वाले का आधार घात घटा लेंगे। पहले वाले के घात में से दूसरे वाले का घात घटा लेंगे, यानी इतना आ जाएगा इसका मान। ठीक है, इसी प्रकार से चौथा रूल समझते हैं। चौथा रूल्स क्या है? चौथा रूल्स देखिएगा ये है, यानी यहाँ पर एक नंबर हो, मान लीजिए एक नंबर 3 है, इसका घात 2 है और एक नंबर 5 है, इसका घात 2 है। यहाँ पर देखेंगे क्या बात है, यहाँ आधार आधार अलग है लेकिन घात सेम है। तो देखिए यहाँ आधार 3 है और ये 5 है, नहीं अलग अलग है लेकिन घात इसका 2 है, इसका भी 2 है। तो ऐसे स्थितियों में हम ऐसे इसको लिख लेंगे, यानी 3/5 का घात 2 ऐसा लिख देंगे। ठीक है, अब इस रूल को समझते हैं। रूल नंबर 5 क्या कहता है? रूल 5 ये कहता है कि कोई नंबर हो, मान लीजिए 2 है और इसका घात जो है ऋणात्मक हो। कोई नंबर हो और उसका घात जो हो ऋणात्मक हो, तो जब उसको हम सरल करेंगे तो उसको इस तरह से लिख देंगे, यानी 1 और बटा उसके नीचे लिखेंगे तो इसका घात जो ऋणात्मक है वो धनात्मक बन जाएगा। ऋणात्मक है तो क्या बन जाएगा? धनात्मक बन जाएगा। और इसी का जस्ट उल्टा करेंगे, यदि ऐसा लिखा है तो ऐसा हो जाएगा, यदि ऐसा लिखा है तो ऐसा हो जाएगा और यदि ऐसा लिखा है तो ऐसा कर सकते हैं। इस तरह से इनमें हम बदल सकते हैं। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 5 हो गया आपका 6 देखते हैं। 6 क्या कहता है? रूल नंबर 6 ये कहता है, जो रूल 6 है ये कहता है कि मान लीजिए कोई नंबर है 7 और इसके ऊपर घात है x और कोई नंबर फिर इधर 7 है और इस पे घात है 2। ध्यान से समझिएगा, यहाँ देखिए 7 है, इसका घात x, यहाँ भी 7 है, इसका घात 2। यानी देखिए आधार आधार सेम हो, बीच में बराबर का निशान हो, बराबर का निशान है। पहले वाले का घात देखिए दूसरे वाले का घात बिल्कुल अलग अलग है, तो घात जो होगा आपस में बराबर होगा, यानी जो यहाँ x का वैल्यू आएगा वो 2 आएगा और ऐसा आपको निकालने के लिए अक्सर आता है। तो ये हुआ रूल नंबर 6। अब हम बात करते हैं 7वां रूल क्या कहता है? 7वां रूल देखेंगे, 7वां रूल यहाँ पर है, इसका जस्ट उल्टा है। यानी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है घात, अब की बार जो आधार है वो अलग अलग है, आधार जो है वो अलग अलग है और घात आपका सेम है। तो यहाँ देखेंगे ये और यहाँ b, तो यहाँ मैंने x लिया और यहाँ पर 2 लिया, आधार अलग अलग। घात की बात करेंगे तो इसका घात m, इसका भी घात m, यानी इसका घात 7, इसका भी घात 7 है, सेम है। ऐसे स्थितियों में जो आधार होगा एक दूसरे के बराबर होगा, यानी x का मान 2 होगा, x का मान 2 होगा। ठीक है, इस तरह से इस रूल का पालन करना है। अब हम बात करते हैं 8वें रूल की। 8वां रूल क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा। 8वां रूल कहता है कि कोई नंबर हो, उसका घात 3 और फिर कोई अलग नंबर हो, मान लीजिए एक नंबर 5 ले लीजिए, इसका घात 3। अब हमें इसका वैल्यू बताना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा 2 × 5 का घात 3, यानी ऐसा हो जाएगा। इस तरह से इसको हम लिख देंगे। और उसके बाद रूल नंबर 9 की बात करते हैं। तो रूल नंबर 9 क्या कह रहा है? कोई नंबर है, उसका घात मान लीजिए 3 है और फिर उसके ऊपर घात 5 लगा, यानी घात के ऊपर घात लगा हो, तो जब उनको हम सरल करेंगे तो उनके घातों को आपस में क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे, यानी इसका आ जाएगा 2 पे घात 15। ठीक है, और 10वां रूल है कि यदि किसी का घात 0 है, कुछ भी हो, चाहे चर हो, अचर हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि उसका घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा, उसका मान हमेशा 1 होगा। इस बात को आपको याद रखना है। तो ये रहे घातांक के महत्वपूर्ण नियम, जिनको मैंने आपके सामने रखा और बताया कि किस तरह से इनके नियमों का पालन करना है। और इसके बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चंस को हल करेंगे तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी।
अब ये जो देख रहे हैं 2 पे घात 7, 3 पे घात 3, 7 पे घात 2, ये सभी घात के रूप में लिखे गए हैं, घात के रूप में लिखे गए, यानी इन सभी को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यदि इनके घातों को हटाना चाहते हैं तो जितना उस पर घात लगा उसका आपस में उतना बार गुणा कर लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर 7 का घात 2 है तो 7 को 2 बार आपस में गुणा कीजिए तो 7 7 49, यानी इसका वैल्यू 49 होगा। यहाँ पर देखेंगे 3 का घात 3 है तो 3 को आपस में 3 बार गुणा कीजिए, 9 आ जाएगा 27, ये इसका हट जाएगा। इसी प्रकार से कोई भी नंबर हो जितना उसका घात हो उसका उसी संख्या का आपस में उतना बार गुणा कीजिए, जो वैल्यू आएगा उसका वैल्यू होगा। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में आपने जाना कि घात और घातांक क्या होता है और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। यदि आप इसको नहीं जानते हैं तो आप जो आगे चल के मैथ्स को हल करना है वो आप आसानी से हल नहीं कर पाएंगे। वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले क्लास 10th के संपूर्ण तैयारी करने के लिए प्रगति बैच को ज्वाइन करें। बस केवल आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑन रखना है और आपको क्लास 10th के हर सब्जेक्ट की अच्छे से और बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाएगी। आज के वीडियो लेक्चर इतना ही, धन्यवाद।